So welcome back on this amazing platform. Myself Vishal, currently secondary student at AIMS Delhi. आपका एम्स नर्सिंग का एग्जामिनेशन कल है और ये लास्ट टाइम आ गया है। आप सबका डाउट रहता है कि सीबीटी मोड के एग्जामिनेशन को कैसे परफॉर्म करें, उसमें कौन से रूल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और आप सब कहते भी हो कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो हम वहां पे जाके कैसे कंप्यूटर ऑन करेंगे, इसके रिगार्डिंग आपका डाउट रहता है। इन सभी के रिगार्डिंग ये वीडियो में लाया हूँ। इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरी टॉपिक और रूल्स के बारे में बात किया हूँ जो आपको सीबीटी मोड के एग्जामिनेशन में ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने वो चीजें बताई है, एक रूल बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हर साल बच्चे मिस करते हैं और उसकी वजह से उनका मार्क्स जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं आता। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले मैं बताता हूँ रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के रूल्स क्या होते हैं। आपने सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, फिर आपने वेरीफाई किया कि आपकी डिटेल्स सही से आई है नहीं आई है, फिर क्या जो डिक्लेरेशन था। आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा तब आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे एंड जो क्लियरली विजिबल होगा एन आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आप लेके जाओगे। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचोगे तो वहां पे आपका प्रॉपर ड्रेस होना, चेकिंग होगा और जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो आपको वहां पे लेके नहीं जाना है। आईरीज एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको वहां पे एंट्री लेने मिलेगा। मीन्स कि वहां पे आईडी आपका चेकअप होगा, बायोमेट्रिक चेकअप होगा और साथ में आपका जो आईडी प्रूफ है वो वहां पे आपका चेक होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी इश्यू होता है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ किया नहीं जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपको आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको डिक्लेरेशन फिल करना, उसके रिगार्डिंग नीचे एक इंटरनल यूज ओनली वाला कॉलम था, उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना। जब आप आईडीज वेरिफिकेशन करवा लोगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लोगे, उसके बाद आपको जो वहाँ इन्विजिलेटर है, जो भी स्टाफ है, वो आपको रूम और लैब अलॉट करेगा कि आपको इस सीट पे बैठना है, आपको यहाँ पे ये कंप्यूटर पे बैठना है। अब आप बैठ जाओगे तो आपका वहां पे सीबीटी मोड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। एक एक चीज इंश्योर करना कि आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका जो एंट्री टाइम लिखा हुआ है उस टाइम से थोड़ी देर पहले पहुंच जाना है। और दूसरी बात, क्लोज टाइम जो होगा गेट, उससे पहले जाओ। अगर गेट क्लोजिंग टाइम के बाद जा रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आने नहीं मिलेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। लास्ट टाइम पे आप ट्रैफिक से बचना और सही समय पे पहुंच जाना। अब जब आप पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर में, अपनी सीट पे बैठ गए, तो आपको आई थिंक हाफ आवर जितना टाइम मिलेगा वहां पे बैठे रहोगे, आप कुछ करोगे नहीं। तब आपको वो जनरल इंस्ट्रक्शंस देंगे इन्विजिलेटर्स के, आपको क्या क्या चीज करनी है। उस टाइम पे आपको कोई कंप्यूटर ऑन नहीं करना है, ना कोई प्रोसेस करना है। आपको बस वहां बैठ के एक आपके पास सामने स्क्रीन पे आपको मेंशन होगा कि आपके पास यूजर आईडी लिखा हुआ होगा एंड पासवर्ड लिखा होगा। आपको एक एम्स का ही जो वेब पेज है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल के अंदर है, वो सामने होगा। तो ये आपको तब देखना, उसमें आपको कुछ ऑन या ऑफ नहीं करना है। अब सीबीटी एग्जाम के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने, वो आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ कि सीबीटी एग्जाम के कितने रूल्स है। सीबीटी एग्जाम्स के रूल्स क्या क्या है। सीबीटी एग्जाम्स के बहुत सारे रूल्स है। वहां पे सबसे फर्स्ट रूल है कि आपको वहां पे कोई कंप्यूटर ऑन नहीं करना है, और कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन मिलेगा। आपको बस वहां पे बैठा होगा, तब आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड वहां पे इन्विजिलेटर बताएंगे, वो आपको 10 AM पे उसमें फिल करना रहेगा। जैसे आप इन्विजिलेटर के थ्रू जो बताएगा पासवर्ड है, यूजर आईडी फिल कर दोगे, नेक्स्ट ऑप्शन दबा दोगे, तुरंत आपके पास एग्जामिनेशन विंडो ओपन हो जाएगा। एग्जामिनेशन विंडो ओपन हो गया, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आएंगे वो मस्ट रीड करना है। एक भी इंस्ट्रक्शन फेल, एक भी इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं करना, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल बच्चे मिस कर देते हैं एंड लास्ट में उनको ऐसे लगता है कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो मार्क्स उनको नहीं मिलते। वो इंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगा। और वहां पे आपको ऑप्शन आएगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट करना। आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में दोगे कि हिंदी लैंग्वेज में। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। दोनों मीडियम में दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या वहां पे मिलेगा। देखो, सीपीयू होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा एंड आपका ये स्क्रीन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीपीयू का कुछ भी काम नहीं है, सीपीयू को कुछ भी नहीं करना है। कीबोर्ड का कब काम है, जब आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करोगे तो आपको कीबोर्ड के थ्रू टाइप करना है। तो कीबोर्ड का बस यहाँ पे इतना ही काम है। उसके बाद एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे काम सिर्फ माउस और स्क्रीन का होगा। स्क्रीन पे आपका सब क्वेश्चन शो होंगे और उसके बाद आपके पास ऐसे ऑप्शंस होंगे आगे बढ़ने का, नेक्स्ट करने का, वो सब चीजें होंगी। मैं आपको एक डेमो पेपर भी दिखाऊंगा और एक सरप्राइज भी बताऊंगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज रखा हूं, वो भी आप देखना, ठीक है। तो माउस में आपको क्या होता है, माउस में 3 बटन होते हैं। एक स्क्रॉल का बटन होता है,
एक राइट वाला बटन होता है, एक लेफ्ट वाला बटन होता है। देखो लेफ्ट वाले बटन से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आपको वहां पे भी ये दो बटन ही काम करने, स्क्रॉल के थ्रू आप ऊपर नीचे जा पाओगे, क्वेश्चन मानो बड़ा है तो आप नीचे जाओगे तो आपको उसको ऑप्शन दिखेंगे, और राइट वाले बटन से आपको क्लिक करना है, यस आपको ये ऑप्शन टिक हुआ तो आप क्लिक करो तुरंत, और अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट वाले बटन के लिए उस पर क्लिक करो, मार्क फॉर रिव्यू करना तो उसके लिए आप माउस का ये बटन क्लिक करो, बस इतना ही करना रहेगा और कुछ भी नहीं करना। ये तो बेसिक है, आप नॉर्मल फोन चलाना जानते हो, फोन में आपने कभी पीडब्ल्यू वगैरह के टेस्ट सीरीज दिए होंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें जैसे आता है मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट बटन, फिर ऑप्शन पे क्लिक करना, वो सब चीजें ही है, बस इसमें फर्क इतना है आपको माउस यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सीबीटी मोड एग्जामिनेशन में आपको कैसे परफॉर्म करेगा। अब एक चीज समझो कि बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या टाइम लिमिट होगा कि हाफ आवर बायोलॉजी, हाफ आवर केमिस्ट्री, हाफ आवर फिजिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके लिए 2 घंटे दिए हुए, आप 2 घंटे में कहीं से भी कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन से आप फिजिक्स पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, फिजिक्स से वापस बायोलॉजी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, जीके पे भी जा सकते हो, और केमिक पे भी जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बस आपको कंप्लीट करना है 2 घंटों में। तो नो टाइम लिमिट फॉर एनी सब्जेक्ट, बट ओवरऑल लिमिट होगा 2 आवर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो, बट ये चीज है कि जब आप शिफ्ट हो रहे हो तब आपको नेक्स्ट या सेव एंड नेक्स्ट करना है, उसमें ऑप्शन आता है लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट करने का, तो वो आपको बिना बोले सेव एंड नेक्स्ट करना है, ताकि वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो वहां पे सबमिट हो जाए, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है एग्जामिनेशन में, पेपर अटेम्प्ट में, पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले आप बायो अटेम्प्ट करो, 15 मिनट जितना टाइम लो, क्योंकि बायो के क्वेश्चन इजी रहते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, इजी, मैं तो कहता हूँ 15 मिनट भी नहीं लगेगा, जो बच्चे अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के आए वो 10 मिनट में खत्म कर देंगे, 10 मिनट में खत्म कर। उसके बाद आप जीके करो, जीके देखो जीके में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, उसमें रीजनिंग भी होगा एंड कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको ऐसे नहीं कि सबके सब क्वेश्चन करने हैं, राउंड वाइज जाना है, तो जीके करो, उसके बाद कैम्प पे जाओ, कैम्प में अप्रोक्सीमेट 35 मिनट जितना टाइम लो, उसके बाद फिजिक्स पे जाओ, फिजिक्स में 1 आवर जितना टाइम लो, ये हमारा टोटल 2 आवर का इस हिसाब से हमें करना रहेगा, ठीक है। अटेम्प्ट क्वेश्चन राउंड वाइज, मैंने कहा आपको राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है। देखो सबसे पहले ये मैंने एस्टिमेटेड बताया है, ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो आपको एग्जामिनेशन टाइम पे मैनेज करना रहेगा, वो क्वेश्चन की टफनेस पे, क्वेश्चन कितने रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। अब सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, राउंड वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले राउंड 1 में क्या होता है, सब क्वेश्चन पढ़ो, मतलब सबके सब क्वेश्चन ट्राई करो अटेम्प्ट करना, हो रहा है उसे तुरंत करो, नहीं हो रहा उसे स्किप करते जाओ, नहीं हो रहा उसे स्किप करते जाओ, ठीक है। आपके पास एक ओवरव्यू भी रहता है कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, जो अटेम्प्ट किया उस पर ग्रीन रहेगा, जो स्किप किया उस पर रेड रहेगा, ऐसे और से बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको जो डेमो टेस्ट सीरीज दिखाऊंगा अभी लास्ट में उसमें बता दूंगा कि आपको उसमें कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। तो आप फिर राउंड 1 में जाओ, राउंड 1 में जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आपका 100% श्योरिटी है वो आप करो, यहाँ पे आप रिस्क नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे -1/3 का मार्किंग है, -1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आप अगर रिस्क लोगे और गलत हुआ तो आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो राउंड 1 पे जाओ, स्टार्टिंग में राउंड 1 करो, फिर लास्ट में आपका जब 10 मिनट बच रहा है तब आप राउंड 2 पे जाओ, राउंड 2 में आप अपने जो भी क्वेश्चन बचे हैं जो आपसे नहीं हुए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ये हमने बात की राउंड वाइज कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और कैसे कैसे भी करके आप अपना जो पेपर में क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज जंप मार सकते हो, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जा सकते हो, कितना भी टाइम ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ जो एट लास्ट आपको ध्यान रखने हैं, और आपको एग्जामिनेशन सेंटर से जाने से पहले, एग्जामिनेशन के टाइम पे, और एग्जामिनेशन खत्म होगा तब आपको आप ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन जाने से पहले क्या ध्यान रखना है, आपको सब डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है, और अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, जो आपका आधार वगैरह होगा वो, ठीक है। एडमिट ड्यूरिंग क्या होगा, आपको बायोमेट्रिक होगा, आईरिस कैप्चर होगा, उसके बाद आपको सीटर होगी, उसकी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको रफ वर्क के लिए 2 जगह होगी, एक आपके एडमिट कार्ड के पीछे, और आप जब वो करोगे तो आप एक्स्ट्रा सीट भी मांग सकते हो, पेन आपको वहीं से मिलेगा, पेन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है, वहां पे आपको हर एग्जामिनेशन सेंटर आपको पेन अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये आपका, और रफ वर्क में क्या होगा, जब आप दोनों रफ वर्क शीट या कुछ भी लोगे एक्स्ट्रा, वो दोनों आपको सबमिट करके जाना है। अगर आप एडमिट कार्ड सबमिट करके नहीं आओगे तो वहां पे जो आपने एग्जाम दिया है वो मार्क्स एवेल्यूट ही नहीं होंगे। आपने पूरा एग्जाम अच्छे से दिया, कंप्लीट क्वेश्चंस किए, बट एडमिट कार्ड सबमिट करके नहीं आए तो आपके मार्क्स आएंगे 0, क्योंकि वो सिस्टम ऐसे मानेगा कि आप एब्सेंस थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको वहां पे एडमिट कार्ड देके जाना है। देखो, फेलियर टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड ड्रॉप शीट साइनिंग एज रिक्वायर्ड मे रिजल्ट आंसर नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड, मींस कि आपके जो क्वेश्चंस ने आप जो आंसर किए वो इवैल्यूएट नहीं होंगे, ठीक है। आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, टाइम पे पहुंच जाना है,
और एंट्री जो क्लोज हो गया उसके बाद किसी को आने नहीं मिलेगा। आईरिस कैप्चर होगा आपका और वैलिड आईडी लेके जाना है और एडमिट कार्ड की प्रिंट क्लियर कीजिए। ठीक है, ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गए। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको ये चीजें क्लियर कर दी थी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एडमिट कार्ड में हर जगह एम्स मेंशन करता है, क्योंकि वो बच्चे मिस कर देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड। आपने एग्जाम, आपको पता है सीबीटी मोड में आपको मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलता है कि आप बाद में इसको रिव्यू कर सको, बट इसमें जरूर है कि आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो एंड लास्ट में एट लास्ट एग्जामिनेशन के बाद आप उसको हटा नहीं रहे हो मार्क फॉर रिव्यू को, तो भले आपने उस क्वेश्चन को फिल कर दिया होगा, सही आंसर्स लगा दिया होगा, लेकिन वो मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन लास्ट में आपका 0 मार्क देगा। मीन्स कि वो चेक ही नहीं होगा, नॉट इवेल्यूटेड, वो सिस्टम चेक ही नहीं करेगा। तो ध्यान रखो, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तो लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू हटा दो, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ऑलरेडी सिस्टम बता ही देता है कि आपके ये क्वेश्चन पेंडिंग है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हर साल बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं एंड एट लास्ट उनके साथ लॉस होता है, उनके साथ जो मार्क्स आने होते वो नहीं आते। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आपको एडमिट कार्ड, सॉरी, दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आपको वहां पे जो इंस्ट्रक्शन आएंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक भी इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यही चीज एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई थी कि मार्क फॉर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका एवेल्युएट नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू शैल नॉट बी एवेल्युएटेड। -1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग हानिकारक है हमारे एग्जामिनेशन में, तो उसको अवेयर लेके करना है क्वेश्चन, रिस्क नहीं लेना है। मैंने आपको कहा राउंड 1 में जो आ रहा है वो कर दो, राउंड 2 में जो लग रहा है कि नहीं हो रहा है फिर अच्छे से सोचो, थोड़ा बहुत टाइम दो, तो आई थिंक हो जाएगा, तब अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग के साथ रिस्क मत लेना। ठीक है, और चीजें जैसे कि फेयर डू नॉट से नॉन इवेल्युएट आंसर्स, मैंने कहा ना आपको कि रिटर्न करना होगा आपको एडमिट कार्ड एंड जॉब शीट, तो आप अटेंडेंस, तो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी सब्जेक्ट शैल बी इन्फॉर्म द इंडिविजुअल। मीन्स की अगर मान लो कंप्यूटर अचानक आपका बंद हो गया, कंप्यूटर में क्वेश्चन लोड ही नहीं हो रहा, सबमिट ही नहीं हो रहा, तो तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे सिस्टम एरर आते रहते हैं, कभी कभी मतलब सबके साथ नहीं होता, एक आध बच्चा होता है, एक आध दो होते हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसे होता है कि उनका कंप्यूटर चल ही नहीं रहा होता, तो तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो, या तो वो इश्यू सॉल्व करेगा या तो वो दूसरा कंप्यूटर आपको अलॉट करेगा। तो इस चीज को कभी भी रिस्क मत लेना, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि आपने आधा पेपर भर दिया, तुरंत आपके साथ इश्यू आ गया, फिर जब आप दूसरा कंप्यूटर लागू मांगोगे इन्विजिलेटर से, तो तब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले अपना कंप्यूटर चेक करना कि नेटवर्क वगैरह जो भी चीजें है, मेरा कंप्यूटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुछ भी इशू लग रहा है तुरंत इन्विजिलेटर को पकड़ो, इन्विजिलेटर ने इसलिए तो है हमारी हेल्प करने के लिए, तो हमें गाइड करने के लिए। कुछ भी डाउट है तुरंत इन्विजिलेटर को बुलाओ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, सीबीटी सरप्राइज हमारा ये है कि 10 फ्री सीबीटी पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, और वो आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको सीबीटी पेपर अटेम्प्ट करने हैं, और एक डेमो पेपर भी आपको करके दिखाऊंगा कि हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको सीबीटी पेपर दे रहा हूँ। देखो आपको कहाँ मिलेगा सीबीटी पेपर, आप गूगल पे सर्च करोगे टेक्स्ट बुक, गूगल पे सर्च करोगे टेक्स्ट बुक एम्स बीएससी नर्सिंग सीबीटी पेपर, तो यहाँ पे लाइव चल रहा है, रेट टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ सीबीटी पेपर यहाँ पे सीबीटी पेपर लाइव चल रहा है। लाइव देखो, आपके यहाँ देखो लाइव टेस्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले लॉगिन कर लो, उसके बाद आप जब एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप सर्च करके वो सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10 पेपर फ्री मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पेपर है जो, यहाँ पे आपको 10 पेपर फ्री मिलने वाले हैं, और यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है जो पेपर्स का, जो एम्स का जो सीरीज है टेक्स्ट बुक की तरफ, उसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे जा रहा हूँ। ऑलरेडी 22 स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई किए इसको सीरीज में, फ्री है, फ्री ऑफ 10 फ्री टेस्ट है, आप 10 फ्री टेस्ट दे सकते हो। इसके अंदर मैं जाऊंगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे ईच सब्जेक्ट वाइज भी है, ईच सब्जेक्ट वाइज भी है, कुछ क्वेश्चंस मर्ज में भी किया हुआ है, जीके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं।
ठीक है कि 39 टेस्ट सीरीज दी हुआ है, मैं फुल टेस्ट सीरीज में जा रहा हूँ। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज में मैं देख रहा हूँ 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 120 मिनट जो आपका एग्जामिनेशन है। इसमें इसको भी 4000 स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसी चीजें। देखिए हिंदी एंड इंग्लिश का मेंशन किया हुआ, हिंदी एंड इंग्लिश का भी मेंशन किया हुआ। तो मैं स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो मेरा ये टाइमिंग भी स्टार्ट हो गया। सॉरी, एक मिनट। देखो ये मेरा स्टार्ट हुआ। अब इसमें आपको देखना है कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। द क्लॉक विल बी सेट एट टाइम सर्वर। आप जब ऑन करोगे तुरंत आपका रिमेनिंग टाइम शो होगा, आपका टाइमिंग बच कितना रहा है वो शो होगा। वो चीज बता रहा है आपको क्या। यू हैव नॉट विजिटेड दिस क्वेश्चन, उसको व्हाइट दिखाएगा। यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, उसका रेड दिखाएगा। यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन, उसका ग्रीन दिखाएगा। यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड फॉर द रिव्यू, इसका ऐसे दिखाएगा। एंड यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन बट मार्क्ड फॉर इट फॉर रिव्यू, मीन्स की आंसर भी किया है, रिव्यू भी किया है। मैं तो कहता हूं आप एग्जाम में ये रिव्यू वाला सिस्टम रिस्क ही मत लेना। बस अगर आपको जो मिस किया है क्वेश्चन उस पर कोई रेड दिखाएगा तो आप रेड के थ्रू समझ लेना कि ये क्वेश्चन मेरा पेंडिंग है। ठीक है, तो मार्क, अब ये भी द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स इट वुड बी राइट टू अ लुक एट अ सिंपल क्वेश्चन। मतलब आप अपनी बात के लिए रिव्यू करके रखे हो। और यही सब चीजें हैं जो इंस्ट्रक्शन से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीचर्स इज प्रोवाइडेड दैट कैन जस्ट सी द एंटायर। अब आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, ये सब चीजें दिखेंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखना क्या क्या चीजें आ रही है। नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 120 मिनट्स का क्वेश्चन होगा, -1 तक का नेगेटिव होगा। ठीक है, आइए आपको सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। मैंने आपको जैसे कहा था लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड दैट अग्री एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं इंस्ट्रक्शन। तो आपको ऐसे स्क्रीन ओवरव्यू दिखेगा। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे सेक्शन है, जीके, फिजिक्स, केम, बायो, सब सेक्शन बनाए हुए। तो इस हिसाब से मैंने कहा ना आप कहीं कभी भी शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे आप माउस का जो लेफ्ट वाला जो बटन है उसके थ्रू आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, ये है। जैसे ये भी देखो साइड में आपको ऐसे, साइड में आपको ऐसे दिखाएगा जिसमें 1 2 3 जिस क्वेश्चन पे जाना चाहो। देखो ये क्वेश्चन वो है, मैं गया बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो वैसे रेड दिखा रहा है, नॉट आंसर। व्हाइट वाले पे मैंने गया ही नहीं हूँ, विजिट ही नहीं किया हूँ। एंड ऐसे ही सब क्वेश्चन, जैसे बायो का क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम्पल में दे, फिर वेयर इन यूकैरियोटिक सेल्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फेटेट्स प्रोड्यूस एटीपी। तो देखो इसका आपको आंसर देना, तो कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होंगे। ठीक है, तो आप ये फिल करो। उसके बाद यहाँ पे आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो, मतलब हटा दो पूरा आंसर, या फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल दूसरा, फॉर इन प्रोकैरियोटिक सेल certain membranes enfoldings are associated with processes such as respiration, DNA replication, and cell membrane. Their structure historically termed mesosomes originate invagination of cell component। क्या बोला जाएगा उसको, किस में से आ रही है, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है। तो ये चीज आप देख सकते हो। ऐसे आप क्वेश्चंस बना सकते हो। देखो क्वेश्चन ऐसे आपको बनाना, 7x कर, फिर 7x कर दो। उसके बाद फिर से आप फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में आप जा सकते हो। इन वेवलेंथ विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन दिस अल्ट्रावायलेट गामा रेज, आपको बताना होगा कि अल्ट्रावायलेट और गामा के रेज में कौन से वेवलेंथ एंड कौन से वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वाले ये आते हैं वेव्स। तो ये चीज बताने होगा। केमिस्ट्री की देख लो, केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कितने, ये आइडियल कंडक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे आप आगे जाओ, जैसे नेक्स्ट कर सकते हो। ये देखो 7x, सॉरी केमिस्ट्री में देखो, आप मान लो केमिस्ट्री में चला गया। ठीक है, केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 13 17 जिस पे जाना चाहूँ मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को रिस्पॉन्स मैंने कुछ कर दिया, उसको मैं हटाना चाहता हूँ। मान लो मैंने ये रिस्पॉन्स किया, उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दूंगा तो हट जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू रख रहा हूँ तो ये ऐसे आ गया, बट आपको एट लास्ट मार्क फॉर रिव्यू हटाना है। ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। ऐसे में कितने भी किसी भी सेक्शन में जाके उसके क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। 30 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप ऐसे, मैं कहता हूँ 10 सीरीज है, 10 क्वेश्चन का पेपर है, वहां पे आप फ्री दे सकते हो ऐसे सीबीटी मोड में। तो आप जाओ। अभी आप कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। अभी एटलीस्ट 4 5 टेस्ट सीरीज टेस्ट दे दोगे तो वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। एक आपके लिए पहले से एक आपका हैबिट बन जाएगा कि आपको कैसे उसमें अटेम्प्ट करना है, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो 10 टेस्ट पेपर है, टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्री में दी हुई है। तो आप जाओ, टेक्स्ट बुक सर्च करो गूगल पे, जैसे मैंने बताया टेस्ट सीरीज फाइंड करो, उसको ज्वाइन करो। टेस्ट जो 10 पेपर है फुल सिलेबस वाले वो आप जाके दो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। एंड लास्ट में, एट लास्ट में अगर सबमिट करना चाहता हूं तो लास्ट में देखो ये दिखा रहा है सबमिट टेस्ट।
अब देखो इंस्ट्रक्शन भी वापस पढ़ सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। देखो मानो आपको यहीं बीच में चेंज करना है आपका लैंग्वेज, आप ये भी चेंज कर सकते हो। एंटर फुल स्क्रीन, ये आप में फुल स्क्रीन में चला गया तो आप ऐसे देख के पूरा फुल स्क्रीन में आप देख पाओगे, ठीक है। ये चीजें, ये सब चीजें आपको वहां पे टेस्ट पेपर में परफॉर्म करना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्क फॉर रिव्यू अगर कोई रखे हो आप, जैसे मैंने केमिस्ट्री में रखा था, तो एट लास्ट मुझे मार्क फॉर रिव्यू से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटायर वीडियो रहने वाला, ये हमारा इंटायर वीडियो है, आपको कैसे एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, और जो मैंने बताया टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे जाके आप ये टेस्ट सीरीज देना, एटलीस्ट 5 से 7 टेस्ट सीरीज देना, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लगेगा, पैटर्न का भी आइडिया लगेगा, कैसे वहां पे काम करना है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपने जितना भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने जो भी किया है आज तक वो अच्छे से वहां पे पुट करना, और स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से स्लीप लेना, हाइड्रेटेड रहना, और अच्छे से खाना खा के जाके एग्जाम देना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, स्ट्रेस मत रहना। मैं सबमिट टेस्ट कर दे रहा हूँ। सो हमारा ये देखो, आप लास्ट में भी आपको ये दिखेगा। सो सबमिट हो गया। सो बाय।